तो हमें तो ऐसे लग रहा है कि यार कोई तरक्की नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, बस मर जाएंगे, मिट जाएंगे। लेकिन इकॉनमी इतनी बड़ी है और अगर वो 3 से 4% एवरेज में ग्रो कर रही है तो इसका मतलब है कि ये इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। लीडरशिप का इशू है, इज इट अ मैनेजमेंट इशू, व्हाट डू यू थिंक इट इज? बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज बगैर किसी सब्सिडी के चलती हैं। उनकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि आप हमें तंग ना करें, हमें हमारा काम करने दें। छोटे से छोटे एम्प्लॉय से लेकर बड़े से बड़े एम्प्लॉय तक रिस्पेक्ट का कल्चर नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो पॉजिटिव रिजल्ट चेंज नहीं ला सकेगी। ठीक है, तो जैसे दैट्स अनदर थिंग कि यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू स्टार्ट विद योरसेल्फ कि आर यू रिस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वर्किंग विद यू। आपका कस्टमर क्यों आपको अपनी हार्ड अर्न इनकम है वो दे। The fact of the matter is that there is no shortcut to success other than hard work. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have Kamal Mia Saab, the CEO of Fast Cables on the podcast today. पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। Thank you जी, I'm glad to be here. अच्छा सर, अभी हम शुरू इसी से करते हैं जो हम ऑफ एयर कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, क्योंकि अक्सर एटलीस्ट मुझे फील बहुत ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा हमें डूम एंड ग्लूम फील होता है। और पिछले कुछ सालों में तो ऐसा लग रहा है कि यार कुछ नहीं हो सकता ना पाकिस्तान में। और हमारी माशाल्लाह मोस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ यंगर देन मी, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस दैट लिसन्स टू दिस पॉडकास्ट इज़ यंगर देन मी। तो हमें तो ऐसे लग रहा है कि यार कोई तरक्की नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, बस मर जाएंगे, मिट जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स आई लव हैविंग पीपल लाइक यू ऑन द पॉडकास्ट जो माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ी बड़ी एम्पायर चला रहे हैं। आपको कुछ तो इधर ग्रोथ नज़र आ रही होगी, आपको तो कुछ तो इधर नज़र आ रहा होगा, बिकॉज यू आर ऑलवेज री इन्वेस्टिंग, यू आर ऑलवेज ग्रोइंग योर बिजनेसेस। तो वॉक मी थ्रू व्हाई इट्स पॉसिबल कि पाकिस्तान में सक्सेस हो सकता है। आपकी एक तो बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने इनवाइट किया। जो आपने बात की है इसमें हमारे यहाँ अक्सर हम या तो पास्ट का जिक्र कर रहे होते हैं या फ्यूचर की कोई होप्स जो है ना उनको हम ख्याली उनके पुलाव बना रहे होते हैं। हम प्रेजेंट को जो है ना अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं। तो मैं आपको रिलेट करता हूँ इस बात से कि मैं अपने कैरियर में पहले पाकिस्तान से बाहर भी रहा हूँ और मैं 2012 में पाकिस्तान वापस आया था और मैंने फास्ट केबल्स को ज्वाइन किया था। 2012 में हमारे तमाम मुल्क में 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोड शेडिंग होती थी और सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं इस तरह ये इससे भी ज़्यादा थे, क्योंकि उस वक्त दे वर वेरी एक्टिव टेररिज्म इन आवर नेबरिंग कंट्री ऑल्सो, और उसका बहुत इफेक्ट पाकिस्तान में भी था। और उस वक्त भी लोग ये कहते थे कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप क्यों पाकिस्तान में और एक्सपेंशन कर रहे हैं, आप क्यों पाकिस्तान में एक और प्लांट लगा रहे हैं। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पाकिस्तान जो है वो एक 200 प्लस की उस वक्त पॉपुलेशन थी, अब 240 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन है। यहाँ पे लोगों खाना भी खाते हैं, लोगों ने स्कूल भी जाना है, लोगों ने बीमार होना है हॉस्पिटल भी चाहिए, शादियाँ करनी हैं तो वो भी सारे इंडस्ट्री जो उसको सपोर्ट करती चाहिए। ये सारी चीज़ें एक इकॉनमी की बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके लिए उसको सर्व करने के लिए यू नीड ऑल दोज सर्विसेज, ऑल दोज प्रोडक्ट्स जो कि इनको चाहिए होती है। तो इसलिए ये एक ख्याल तो हो सकता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन फैक्ट ऑन द ग्राउंड विद डाटा देखें तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान से कोई 10-10 गुना जो छोटी मार्केट्स हैं वहाँ पे लोग इन चीज़ों को लेके अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हम तो दुनिया की 7वीं-8वीं बड़ी कंट्री हैं, तो जहाँ पे नीड की ज़रूरत आती है, मैं वांट की बात नहीं करता, तो मुझे यू कैन से कि जी अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो कि वांट में आती है, नीड में नहीं है, तो पीपल कैन चूज़ टू बाय इट और नॉट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सारी हैं, जैसे खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, रहना, ये सारी चीज़ें नीड में आती हैं और वो नीड तो है। उस नीड का आप ये कह सकते हैं कि उस नीड की जो है कह लें कि जो जीडीपी ग्रोथ है, जो नंबर्स हैं वो आइडियल नहीं है, वो होनी चाहिए लेट्स से 6 से 8 या 10%।
और लेकिन वो 3 से 4% है। लेकिन इकॉनमी इतनी बड़ी है और अगर वो 3 से 4% एवरेज में ग्रो कर रही है पिछले 10-20 साल से, तो इसका मतलब है कि ये एक इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, इटसेल्फ इसमें लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इटसेल्फ द पीपल हु आर अवेयर ऑफ दीज फंडामेंटल्स दे आर इन्वेस्टिंग इन इट। लास्ट अभी वीक डाटा आया है कि आपके स्टॉक मार्केट में 2 लाख अकाउंट शेयर होल्डर से जो पार्टिसिपेंट्स है वो 6 लाख से ज़्यादा का नंबर हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि देयर इज़ अ न्यू जो हमारे यंगर जनरेशन है दे, और बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन ऑल दोज टूल्स नाउ, मोर एंड मोर ट्रेडिशनल जो लोग हैं वो हट के वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। उसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा आपकी कैपिटल मार्केट्स बड़ी होंगी, डीप होंगी, एक्सपैंड करेंगी, उतना ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल होगा फॉर द बिजनेसेस टू ग्रो। तो वो भी एक इंडिकेटर है। बिल्कुल। तो जहाँ तक हम हमारे कुछ नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं, फैक्ट ऑफ द मैटर है सिक्योरिटी इज़ अ सीरियस इशू फॉर अस, स्पेशली एज फॉर ब्रांड पाकिस्तान, ठीक है। कि वो एक परसेप्शन जो है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ इज़ ओनली द न्यू हेडलाइन न्यूज़ ना, पॉजिटिव न्यूज़ तो हेडलाइन न्यूज़ नहीं है। ये जो बात है कि जी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने इतना ग्रो किया है, चाहे वो सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स हैं, वो हेडलाइन न्यूज़ किसी इंटरनेशनल मीडिया में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर एक इंसिडेंट हुआ है जो कि सीरियस इंसिडेंट है, उसमें कुछ लोग शहीद हो गए हैं, ये वो एक बहुत हेडलाइन न्यूज़ होगी। तो वो एक नेगेटिव जो नैरेटिव है। और फिर एक चीज़ ये भी हमें समझनी चाहिए कि नेगेटिव नैरेटिव जो है ना, वो बहुत सारे सोर्सेज से प्लांट करके भी उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि एक मायूसी आए, ताकि एक लोग जो है ना वो एक पॉजिटिव जो एक सोच चाहिए होती है टू ग्रो, टू वो ना रहे। तो मैं हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इट्स ए मोस्ट डिफ़िकल्ट बिजनेस यू कैन बी इन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस हैं, फ्रॉम रॉ मटेरियल सोर्सिंग बिल्कुल टू मैन्युफैक्चरिंग टू देन सेलिंग एंड देन रिकवरी, सारी हर चीज़ आ जाती है। एंड आई एम श्योर आप अफेक्ट होते हैं एनर्जी प्राइसेस से, एनर्जी डॉलर प्राइसेस से भी। ये जो अभी यूएस इसराइल वॉर विद ईरान है, उसकी सप्लाई चेन के इशू से भी। लेकिन डिस्पाइट दैट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड एन एक्सीलेंट ईयर एंड वी आर होपफुल कि नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी बेटर देन द प्रीवियस ईयर। तो सर अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि क्यों है ऐसा कि बहुत सारी नीड इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे अभी भी बात होती है कि सब्सिडी के बगैर वो इंडस्ट्री या वो कंपनी चल नहीं सकती। अगर ऐसी इन्वायरमेंट है कि चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वो फिर यही रोते हैं कि जी जंग होगी, डॉलर के प्राइसेस शिफ्ट हो गए, एक्स हो गया, वाई हो गया, बहुत सारे हम जब हाई लेवल पाकिस्तान की न्यूज़, आपने सही बात की, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा फैलती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ है भी तो सही ना। क्यों है कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान से पुरानी हैं, अभी भी हुकूमत पाकिस्तान के टैक्स पेमेंट्स के बगैर, सब्सिडी के बगैर नहीं पॉसिबली रन कर सकती हैं। और अगर ऐसी बिजनेसेस सारी हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी एंटिटीज़ प्राइवेटाइज भी हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, वाई इज़ इट जस्ट लीडरशिप का इशू है, इज़ इट अ मैनेजमेंट इशू, व्हाट डू यू थिंक इट इज़? सबसे बड़ा तो इशू मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो इशू है कि हम जितनी हमें मेहनत करनी चाहिए, जितनी वो कौमें जो कामयाब हैं, हमारे हमसाए में चाइना है, उसके साथ और बहुत सारे मुल्क हैं, हमारे हमसाए में ईरान है और बहुत उधर मुल्क हैं, उन सब की जितनी कौमें, जितने लोग मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत चाहिए होती है, जितनी डेडिकेशन चाहिए होती है, जितना फोकस चाहिए होता है, जितना एक पॉजिटिव सोच चाहिए होती है, वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लास्ट 30 to 40 years of continuous being in war, continuous being in battle, continuous fighting these security challenges, हमारा वो एक बहुत नुकसान ये हुआ है कि वो सोच पॉजिटिव ना होने की वजह से, और वो जो मेहनत का जो फोकस जो होना करना चाहिए था गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट सेक्टर लेवल पे भी। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं वो बात करता हूँ जो कि मेरे इर्द गिर्द मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं ये बात कर देना कि उसको ऐसे कर लेना चाहिए, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं जब व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, तो उस वक़्त सुबह 8 बजे पूरा शहर, हर कोई अपने काम पे होता था। अभी आपने प्लम्बिंग का काम करवाना है, आपने इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना है, आपने कोई और काम करवाना है, तो 10-11 बजे से पहले आपके कोई सर्विस नहीं मिल रही। ठीक है, क्या वजह है? ये कल्चर कैसे चेंज हो गया? ठीक है,
ये एक जो नेचुरल एक बात है, पूरी दुनिया में लोग जैसे सुबह जल्दी काम शुरू करते हैं, शाम को जल्दी काम ख़त्म करते हैं। इसमें चेंजेस की क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये हमने कहाँ से चीज़ ली है, ठीक है, इसको हमने कैसे समझ लिया कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, ठीक है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है डे लाइट सेविंग करें, ज़्यादा हम एनर्जी सेव करेंगे, हमारा पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी, दूसरी तरफ यही चीज़ें जो है ना वो उसको अफेक्ट भी कर रही होती हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारी अपने ही, अगर आप 20 साल 30 साल 50 साल पीछे चले जाएं, तो ये सारी चीज़ें पहले हो रही थी। 70s का पाकिस्तान या फॉर द 60s का पाकिस्तान, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर थी। तो मैं समझता हूँ अभी भी हमें हाफ ग्लास फुल अप्रोच लेके जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आपने कहा जी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, सब्सिडीज़ पे चलती हैं, मैं अभी भी समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बगैर किसी सब्सिडी के चलती हैं। उनकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि आप हमें तंग ना करें, हमें हमारा काम करने दें, ठीक है, हमें रोज़ रोज़ की रूल्स चेंज करके, पॉलिसीज़ चेंज करके सरप्राइजेज़ ना दें, हमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए। कोई भी चीज़ करनी उसमें टाइम लगता है। अभी भी आप बात कर लें, आप अच्छी किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको क्यू मिलेगी। आप कोई अच्छी सर्विस लेना चाहते हैं तो वो बंदा जिसने सर्विस देनी है वो बिज़ी है। आपने अभी गाड़ियों की बहुत ज़्यादा ऑटो मार्केट दोबारा हुई है, तो बाज़ लोगों के फ़ोन आ रहे होते हैं कि अच्छा जी वो कोई जानने वाला है, मुझे ये गाड़ी जो है ना ये 6 माह बाद मिल रही, मुझे जल्दी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है बताती हैं कि वेयर एवर देर इज़ ए गुड प्रोडक्ट, देर इज़ ए गुड सर्विस, यू हैव मोर डिमांड देन यू कैन डिलीवर। तो किसी ने भी, यंग एंटरप्रेन्योर ने या किसी ने भी देखना है तो उसको ये देखना चाहिए कि वेयर कैन आई use my expertise, my hard work, my time and effort to make a difference। बजाय इसके मैं ये कहूँ कि नहीं यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैं खुद भी कुछ ना करूँ। और जब आप डील करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ, क्या लीडरशिप स्टाइल आप यूज़ कर रहे हैं टू सॉर्ट ऑफ गेट दैट मैसेज अक्रॉस? ऑब्वियसली आपने बाहर भी काम किया, पाकिस्तान में भी काम किया। अब जब आप देख रहे हैं कि एक मायूसी है, होपलेसनेस है, लोग 10 बजे 11 बजे काम पे आ रहे हैं, हाउ डू यू क्रिएट अ कल्चर इन दैट कंट्री, सब कल्चर, ठीक है, जो एक सॉर्ट ऑफ थ्राइविंग कल्चर बन सके? एक तो मैं कहूँगा कि हम मायूसी और ये इन चीज़ों को ना थोड़ा सा हम थोड़ा सा उसको ना वी शुड कट डायसेक्ट इट एंड सी के क्या है, ठीक है। वो हेडलाइन या इस तरह की नैरेटिव तो है कुछ लोगों का, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड उसकी कोई रियलिटी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो आपने लीडरशिप की बात की, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि यू लीडर कोई भी जो है ना वो हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। तो मैं जब पाकिस्तान आया तो मेरे पास एक चॉइस ये था कि मैं कहूँ कि अच्छा मैं तो भी एक बिज़नेस है जो 40-42 साल से चल रहा है, मैं उसमें आके एक सीनियर पोजीशन पे आया हूँ, आई डोंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, आई एम काइंड ऑफ रिस्पेक्टेड ओनली बिकॉज आई एम ए शेयर होल्डर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये था कि आई लीड बाय एग्जाम्पल एंड देन एवरीवन एल्स नोज के अच्छा हाउ टू डू देयर जॉब। तो आई ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। अगर मैं चाहता हूँ कि सारे लोग टाइम पे ऑफिस आएँ तो आई हैव टू फर्स्ट बी ऑन टाइम इन द ऑफिस। अगर मैं चाहता हूँ कि लोग टाइम पे रिस्पॉन्स करें तो आई हैव टू द वन हु हैज़ टू रिस्पॉन्स ऑन टाइम, ठीक है। तो अल्टीमेटली लीडर के दो काम होते हैं, एक तो लीडर हैज़ टू बी अ मिरर, ठीक है। दूसरी बात, लीडर हैज़ टू बी ऑलवेज मोटिवेटर। एक साहब हैं, उन्होंने कहा कि लीडर का काम होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो ना पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का एक पंप अपने पास रखे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जहाँ देखे कि थोड़ा सा भी मोटिवेशन की कमी है उसको वहाँ पे पंप में जो ना उसको बढ़ता जाए, वो टैंक फिल करता जाए। बिकॉज मोटिवेशन इज़ द वन विच ड्राइव्स देन इनिशिएटिव और ड्राइव्स द रिजल्ट्स। तो एक तो ये उसका बहुत बड़ी बात। दूसरी बात ये कि रिस्पेक्ट करके आप लोगों को ऑनर दें, उनको रिस्पेक्ट दें। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप छोटे से छोटे एम्प्लॉई से लेकर बड़े से बड़े एम्प्लॉई तक रिस्पेक्ट का कल्चर नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो पॉजिटिव रिजल्ट चेंज नहीं ला सकेगी, ठीक है। तो जैसे दैट्स अनदर थिंग कि यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू स्टार्ट विद योरसेल्फ कि आर यू रिस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ वर्किंग विद यू, ठीक है। ये जब जो चीज़ें आप करते हैं तो वो कल्चर जो है ना वो एक
लीडरशिप, पॉजिटिव लीडरशिप एक लेके आती है, एंड एवरीवन देन फॉलो दैट कल्चर. एंड हाउ मच ऑफ दैट इज़ ऑल्सो लाइक इनोवेशन? मतलब मैं देख रहा था अभी आप लोगों ने एक सर्टिफिकेशन की है पाकिस्तान में बेसिक के नाम से. बेसिक. ओके, बेसिक, सॉरी, BASEC. हाँ जी, वो एब्रीवेशन है. बट उसमें जस्ट वॉक मी लिटिल बिट थ्रू लाइक व्हाई आर दीज थिंग्स इम्पोर्टेंट. मतलब हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं पाकिस्तान में जो मुझे फील होता है एटलीस्ट इनोवेट नहीं कर रही या ग्रो इसलिए भी नहीं कर रही बिकॉज even if the culture is okay, they're not able to sort of go and keep changing the goalposts. मतलब make it better. ये एक culture है जो अगर आप for example United States में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, and Amazon doesn't need to sit, I mean it can sit still. It's a massive organization. No, they will die if this. But they will not, right? They will keep going. ये ऐसी sort of certification का example देने का point मेरा ये है कि there's a larger play here, right? Of continuously improving. Why is that important? And tell me a little bit about the certification as well. देखिए, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है. जो मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी का पिछली 2 दिहाइयों में जो बहुत बड़ी रीज़न है वो ये थी कि हमने अपने कोर बिजनेस में कॉन्टीन्यूसली इन्वेस्ट किया. डिस्पाइट द फैक्ट वी हैड अपॉर्चुनिटीज़ टू इन्वेस्ट इन अदर देन आवर कोर बिजनेस एंड मेक more money as well. लेकिन हमारा belief ये था कि we have a role to play in this society, in our country, in a community, and if there are so many opportunities to grow this, to increase the made in Pakistan products more and more and reduce the import substitution करें, तो why to go and simply because you can earn easy money somewhere, invest in, आजकल बड़ा टिपिकल लोग बात करते हैं कि बिजनेसेस ने अपने बिजनेस से पैसे निकाल के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिए. लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज केम टू अस आल्सो. आई मीन इनफैक्ट सम पीपल कहते थे आप पागल हैं, आप ये क्या कर रहे हैं. तो क्यों कर रहे थे वैसे? आई एम आल्सो दैट्स वेयर आई एम कमिंग. देखिए, आपको देखना ये होता है कि हर एक कंपनी का, हर एक इंसान का एक रोल है. आप उस रोल को आप अच्छी तरह परफॉर्म करके आप सुरखरू होते हैं. ठीक है, अगर आप ये कहें कि आपकी कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म कोई अप्रोच नहीं है, आज आप ए कर रहे हैं, कल आप बी कर रहे हैं, कल आप सी कर रहे हैं, तो देन यू कैन नॉट बिल्ड अ ब्रांड विच यू एंड एनीवन एल्स कैन बी प्राउड ऑफ एंड कैन रिलेट टू एंड कैन ओन. ठीक है, वो तभी होता है जब आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव करें, कंटिन्यूसली इनोवेट करें, कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करें. और अब दुनिया की जो कंपनी की आपने मिसाल ली है, इससे बहुत सारी और भी हैं, वो सारी ये करती आ रही हैं. तो हमने हमेशा 2-3 चीज़ें की हैं. नंबर 1, वी इन्वेस्टेड इन आवर कोर बिजनेस. वी डिडंट इन्वेस्ट, वी डोंट हैव 10 अदर बिजनेसेस एंड वी सिट बैक एंड जस्ट काइंड ऑफ एंजॉय द लाइफ. वी आर काइंड ऑफ मजदूर, एक हार्ड वर्कर हैं जो हर रोज़ जो है ना वही काम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं. एंड डू यू थिंक ये ज़्यादा होना चाहिए पाकिस्तान में? ये तो मस्ट है. देखिए, दुनिया पूरी में ऐसा होता है. आप किसी भी बंदे की बात कर ले, उस बंदे की दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स कि यू कीप ऑन इम्प्रूविंग. और ये फ्रैंकली हमारे दीन ने हमें सिखाया है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है वो खसारे में है. इमेजिन द स्ट्रेंथ ऑफ द पावर ऑफ दिस वन स्टेटमेंट. इसके ऊपर आपकी जो जितनी बुक्स हैं, चाहे वो गुड टू ग्रेट है, चाहे वो और बहुत सारी बुक्स हैं, वो सारी जो है ना वो इस एक प्रिंसिपल को आगे उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा आगे एक्सपेंड किया है. तो ये दैट्स व्हाट कॉल इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट. दैट्स व्हाट काइजन की भी बात हम करते हैं, 5S की बात करते हैं, सारी हम चीज़ें करते हैं. ये इफेक्टिवली क्या है कि यू कीप ऑन इम्प्रूविंग. तो हमारा कोर थीसिस ये था हमेशा से, कीप ऑन इम्प्रूविंग, कीप ऑन इनोवेटिंग. और हर वो चीज़ जो दुनिया में बेहतर से बेहतर हो रही है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए. तो व्हेन वी इन्वेस्टेड फर्स्ट टाइम एंड वी ब्रॉट द टेक्नोलॉजीज़, तो हमने देखा कि जो बाहर टेक्नोलॉजी 80s में आ गई थी वो पाकिस्तान में नहीं थी. तो हम फिर 2014-15 में उसको लेके आए. इनफैक्ट एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डिड द इनॉग्रेशन ऑफ दैट प्लांट. अच्छा, फिर आपने सर्टिफिकेशन की बात की, मैं उस पर आ जाता हूँ. एक तो कंटिन्यूस इनोवेशन है, कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन योर ओन है, फिर पीपल इन्वेस्टमेंट. दैट्स द की थिंग. क्योंकि जो कुछ भी डिफरेंस है किसी भी सोसाइटी में, द पीपल मेक द डिफरेंस. ठीक है, प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है ना,
The people behind that product are the one who can really make the difference. We invested heavily on the people. अभी दुनिया में तो शायद बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी रिसेंटली मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से टैलेंट माइग्रेट हुआ है. अब नॉट अ सिंगल कंपनी इन द मिडल ईस्ट, इन द केबल कंपनी, जहाँ पे फास्ट के ट्रेंड लोग काम नहीं कर रहे. तो वी टेक प्राइड इन दैट. वी कैन ट्रेन मोर पीपल एंड वी विल हैव मोर रिप्रेजेंटेशन. अच्छा, जब लास्ट में बात करता हूँ बेसिक की, सर्टिफिकेशन की, देखिए सर्टिफिकेशन जो है ना वो पूरी दुनिया में ऐसी है जैसे आपका एक पासपोर्ट है. इफेक्टिवली यू कांट ट्रैवल आउटसाइड अंटिल यू हैव अ पासपोर्ट विच विल अलाउ यू के हु यू आर एंड यू हैव अ वीज़ा ऑन दैट एंड यू ट्रैवल. तो प्रोडक्ट के लिए कहीं पे भी मैं तो जो मर्जी कह दूँ ना कि मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, सब कहेंगे. इट वुड नीड अ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट टू गिव द कंफर्ट टू एनीवन इन द वर्ल्ड कि ये प्रोडक्ट जो है ना इट इज़ बेस्ट इन द जो स्टैंडर्ड को कंप्लाई करती है. अच्छा, पाकिस्तान में ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. हम बहुत ज़्यादा जो ना अभी पीछे हैं टू फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, देखा जाए तो अपनी लोकल मार्केट की. तो फिर आपने इसलिए किया था कि इंटरनेशनल, हमने इसलिए इसको किया कि वी वांट टू बेंचमार्क आवरसेल्फ विद द इंटरनेशनल ब्रांड्स. कि जब हमने कहा है कि पाकिस्तान में केबल इंडस्ट्री में वी वुड ब्रिंग our brand at par with international brands, तो we should actually follow those practices to make sure कि कल को एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो पाकिस्तान में बाहर है, वो कहती है जी मुझे तो थर्ड पार्टी प्लांट ऑडिट से प्रोडक्ट लेनी है, तो वो फिर अगर आप नहीं होंगे तो वो कहेंगे तो आप तो एट पार नहीं है. तो प्राइमरी रीज़न ये थी कि हम एक थर्ड पार्टी इंटरनेशनल पार्टी से कहें कि वो ऑडिट करके नॉट ओनली ऑफ द प्रोडक्ट तो एक आप अच्छा सा सैंपल बना के बेच सकते, पूरे प्रोसेस का, पूरे इकोसिस्टम का, पूरी इसकी जो इंजीनियरिंग है उन सारी प्रैक्टिसेस का वो ऑडिट करके उसकी सर्टिफिकेशन करके वो आपको सर्टिफिकेट दे. अच्छा, उसका फ़ायदा क्या? उसका फ़ायदा ये कि अब दुनिया में कहीं भी जाते हैं, दे डोंट लुक एट योर फेस, दे डोंट लुक एट योर कलर, दे डोंट काइंड ऑफ आर नॉट बायस्ड, दे लुक एट द सर्टिफिकेशन, दे से यू आर एट पार, वेलकम. एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, आपका प्लान नहीं है एक्सपोर्ट करने का और डूइंग एनीथिंग बाहर करने. Is that the reason for getting the certification? हम 10-12 मुल्कों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. वेरी मच दैट इज़ द रीज़न. इफेक्टिवली आप देखें मिडल ईस्ट हमारे करीब तरीन है, वहाँ पे कोई ऐसी केबल कंपनी नहीं है जो बेसिक सर्टिफाइड नहीं है. एंड पाकिस्तान में वी आर द ओनली वन. उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? हम मिडल ईस्ट में जाएँ, हम अफ्रीका में जाएँ, हम यूरोप में जाएँ, पीपल सी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, they give you level playing field. लेकिन इसका फिर एक रिवर्स भी मैं सवाल पूछता हूँ ना कि पाकिस्तान भी एक अजीब सी मार्केट है या दुनिया थोड़ी सी अजीब है आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को देखते हुए कि आप जब घर बना रहे होते हैं मिसाल के तौर पे तो आप हर चीज़ देखते हैं, राइट? आप शायद मुझ जैसा आदमी नहीं, लेकिन जो पीपल हु आर इनटू इंटीरियर डिज़ाइन उनको टेबल से फ़र्क पड़ता है उनको. लेकिन जो आपकी वायरिंग, केबलिंग, ऐसी चीज़ें होती हैं, ये तो जो भी एक्स इंजीनियर आया उसने जो भी आपका बंदा आया जो लगा, इंजीनियर भी नहीं, इलेक्ट्रिशियन आया उनका एक्सपीरियंस होता है. एग्जैक्टली. सो आप इसेंशली, I wouldn't even know half the times. I'm sure there are people watching this podcast जिनको पता ही नहीं वो आपके प्रोडक्ट के यूजर्स हैं, be it in their office or in their home or somewhere, उनको पता ही ना हो, राइट? ऐसी प्रोडक्ट को फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग स्टैंड पॉइंट, ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड इस चीज़ में, हाउ डू यू sell that product? Like do you, मतलब because 95% of your audience are your users, but they don't even know that they're your users and they are trusting the, it's kind of like I guess pharmaceuticals में भी ये होता है कुछ हद तक. pharmaceuticals में कुछ drugs become very, Panadol is very standardized, everybody knows what it is, etc. लेकिन इस तरह की environment में how do you sort of get your message across कि मेरे पास इतनी for example level of product है, certification है, मैंने इतनी चीज़ें कर ली हैं, and who do you get it across to? Is it the electrician? Because बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा उनके घर में क्या केबल लगे हुए हैं. हाँ, यू आर राइट. एक्चुअली उसकी एक वजह तो ये है कि हम अपनी एक आम इंसान, एक आम बंदा, वो अपनी लाइफ टाइम में अगर बहुत भी करेगा तो एक दफ़ा घर बनाएगा. बिल्कुल. जिस तरह मुझे अपनी गाड़ी के इंजन के मसाइल और इंजन कैसे चलता है, उसमें क्या इश्यूज़ हैं, क्या हो सकता है, वो नहीं पता. जब गाड़ी ख़राब होती है तो आई सीक हेल्प एंड ओनली देन. तो इस तरह इसमें भी ऐसा होता है कि व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग द हाउस, यू आर आस्किंग अ डिज़ाइनर टू कैलकुलेट द लोड बेस्ड ऑन मैंने क्या क्या चीज़ें घर में लगानी है.
एंड देन एडवाइस कि उस पर कौन कौन सी केबल लगेंगी, या अगर एलईडी लाइट्स की बात करते हैं तो कौन कौन सी लाइट, क्या नीड है उसकी, कितने लक्स चाहिए, क्या उसका एंगल चाहिए, वो लाइट्स डिसाइड करेंगे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है जो टेक्निकल लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वो तालीम और बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है एट ऑल लेवल्स, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग जो हैं वो एक कह लें कि उसने ऐसा किया था मैं भी ऐसा कर लेता हूँ वाला, तो ये भी होता है। तो रेफरेंस चीज़ पे चल रही होती है, वर्ड ऑफ माउथ से। जब हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो ब्रांड का विजन है, जो प्रोडक्ट है, वो ये है कि पीपल when they want to buy a brand, they don't want to buy the brand because उन्होंने पहले उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, उनका एक्सपीरियंस अच्छा था। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट में तो रिपीट एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। खैर एक में होता है, केबल में नहीं होता, लाइट्स में होता है, लेकिन वो भी बहुत सालों बाद, नॉट सो रेगुलर। वहाँ पे होता है कि उस ब्रांड, व्हाट द ब्रांड स्टैंड्स फॉर, रिलायबिलिटी। Yes, how the reliability will be defined. Number one is the जो ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो बेस्ट इन क्लास हैं, क्या उसकी सर्टिफिकेशंस बेस्ट हैं। ये फिर बहुत ज़्यादा हमारे केस में वर्ड ऑफ माउथ में होता है अमंग द पब्लिक, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हम B2B काम कर रहे होते हैं वो हम लोगों को प्रेजेंटेशंस देते हैं, लोगों को प्लांट विजिट करवाते हैं, लोगों को पॉडकास्ट जो है वो देते हैं, टेक्निकल रिप्रेजेंटेशंस देते हैं। ये सारे वो टेक्निकल लोग होते हैं जो आगे कस्टमर को एडवाइस कर रहे होते हैं। मेक सेंस। अच्छा, फिर ये भी होता है कि एक जो हमारे एंड जो जैसे रिटेल में जो चीज़ बिकती है, तो हमारे जो जैसे हमारे पिछले दिनों एक डेलीगेशन ऑफ डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स कराची से, उन्होंने आके प्लांट विजिट किया। अब वो फर्स्ट हैंड जब देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, प्रेजेंटेशन लेते हैं, तो उन एजुकेट होते हैं, तो वो फिर अपने आगे इलेक्ट्रिशियंस को, कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं। तो दैट इज़ आल्सो ए वे हाउ टू मैसेज दैट ब्रांड। लेकिन पहली फॉरमोस्ट चीज़ होती है कि लोग देखते हैं कि ट्रस्ट वर्दीनेस है। जैसे अब LED लाइट्स में वी आर द ब्रांड इन पाकिस्तान जिसने पहली दफ़ा लोगों को कहा 2 साल पहले कि आपको डब्बे से आज़ादी है। अब सबसे बड़ा मेरा और आपका मसला ये होता था कि जब हम लाइट लेते थे उसके बाद हम डब्बा संभाल के रखते थे, क्योंकि हमें वारंटी तब मिलेगी जब वो डब्बा होगा। तो हमने कहा वाई, कस्टमर को पेनफुल एक एक्सपीरियंस क्यों करना है? आपको डब्बे से आज़ादी है। लोग बड़ा खुश हुए, लोगों ने कहा यार तो अच्छी बात है, हमारे पास डब्बा रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी अवेलेबल है। हमने ट्रेसेबिलिटी का एक मॉडर्न मैकेनिज़्म यूज़ किया और लोगों को फैसिलिटी दे दी, और वारंटी इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारी प्रोडक्ट अव्वल तो ख़राब नहीं होगी, और ख़राब होगी तो वारंटी में वो उसका सोल्यूशन मौजूद है। तो ये सारी सर्विसेज जब कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर कहता है कि दिस इज़ द ब्रांड आई वांट टू एसोसिएट विद, दिस इज़ द ब्रांड आई वांट टू यूज़ एट माई प्लेस। एंड आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी ऑब्वियसली इट्स वेरी ओल्ड, राइट? द इंडस्ट्रियल एज को भी अब काफ़ी अरसा हो गया, हम पता नहीं कौन सी एज में जा रहे हैं अब तो, लेकिन द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज़ ओल्ड, द players in the industry have been around for a long time, most, whether that's Pakistan or even abroad, obviously this is a very, it's not जिसना IT है ना, टेक बूम को क्या 99 लोग डायनासोर्स मानते हैं, that's 27 years ago, right? आपकी इंडस्ट्री इज मच मोर मैच्योर एंड ओल्ड इंडस्ट्री, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस वहीं से आते, काइजन जिस तरह आपने एग्जांपल दिया, राइट, कम्स फ्रॉम टोयोटा। लेकिन इसके फिर कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, और ड्रॉबैक्स ये हैं कि इन अ वर्ल्ड जहाँ इनोवेशन इतनी तेज़ जा रही है, वेदर दैट्स इन IT और इन अदर एरियाज, हाउ डू यू गेट योर बिग कह लें मैसिव इंडस्ट्री जो एक तरीके से इतने अरसे से चल रही है, और पाकिस्तान में तो जनरली एक इशू होता है ना कि यार मैं वैसे ही करूँगा जैसे मेरे वालदैन ने किया या मेरे दादा ने किया। अगर एक दुकान है गारमेंट्स की तो वो कराची में एक ही चौक पे उधर ही बैठ के 70 साल से एक ही तरीके से कपड़े बेच रहे हैं, राइट? सो एक पाकिस्तानी इशू भी है, लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल दीज आर स्लाइटली ओल्डर इंडस्ट्रीज। हाउ डू यू sort of keep innovation coming in these kind of places? I think हमने बड़ी अच्छी बात की है। ये एक हमें पाकिस्तान में जो हम बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सके उसकी एक वजह वही है, एंड आई रिलेट टू दैट द अर्लियर डिस्कशन वी हैड, कि हमने अपने कोर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया। देखिए जो भी टेक्नोलॉजी आती है इट अफेक्ट्स एवरी इंडस्ट्री। तो हम ये नहीं कह सकते कि IT में जो रेवोल्यूशन आ रहा है या अभी जो AI का रेवोल्यूशन है, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट अदर इंडस्ट्रीज़ को उसको अडॉप्ट करना है। जो अडॉप्ट कर लेते हैं
वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं करते वो उनके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं. चैलेंज ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है एनर्जी का. अब एनर्जी में यू हैव टू इनोवेट, you have to be more efficient, you have to use sustainable means of energy, for example solar, you have to use best battery storage system. ठीक है, अब ये अगर आप नहीं करेंगे और आपकी एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा होगी और आपके कंपेटिटर की एनर्जी कॉस्ट कम होगी, तो यू हैव एन डिसएडवांटेज एंड स्लोली यू विल बी हैवी प्राइस फॉर दैट. तो ये सारी चीज़ें जो है ना कंटिन्यूस इनोवेशन के थ्रू आपको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं. जैसे IT रेवोल्यूशन है, तो ये नहीं है कि IT रेवोल्यूशन सिर्फ जो सोशल मीडिया की हद तक आया है, जो एप्स की हद तक आया है. अब फास्ट की यू विल बी, मे बी यू हैव एक्सपीरियंस, मे बी यू हैव नॉट. अब वी हैव एन AI एजेंट who is available, I'm saying who, but it is available to our customers 24 hours to answer any question they have regarding our products, regarding the knowledge around that products. ठीक है, at their fingertips. अब ये चीज़ हमने एक इनोवेशन हुई IT इंडस्ट्री में, हमने उसको अडॉप्ट किया और अब हमारे कस्टमर्स को हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करके या किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की ज़रूरत नहीं है. वो उसको अपने बेडरूम में, अपने बाथरूम में, जहाँ पे भी, ऑफिस में, दे कैन आस्क ए क्वेश्चन, दे गेट द आंसर एंड दे आर बेनिफिटिंग. सेम और सिमिलर मैनी innovations we have adopted in last only couple of years. हमारे internal in-house AI जो agents हैं, they are providing all employees all the information जो कि पहले email पे जाती थी या उनको फ़ोन करके लेनी पड़ती थी या उनको किसी से पूछना पड़ता था. अब सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे आ गई हैं. अब हमारा जो सेल्स की टीम है, they are in the field and they can from the field do a lot of services from their handheld device, which they had to go in the office, ask, call the plant and then get it. तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प कर रही हैं कि we can serve customers better, speed of service बेहतर हो गई है. अच्छा, उससे जो है ना आप फिर आगे बढ़ते हैं, उससे आप इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं. जो कंपनियां नहीं करती उनको फिर चैलेंजेस आते हैं. इसलिए यू सी कि लॉट ऑफ सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बिजनेसेस फॉर वेरियस अदर रीजंस आल्सो. लेकिन एक रीज़न ये भी होती है कि अपने कोर बिजनेस में आप इनोवेट नहीं कर रहे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से फिर आप बैठ जाते हैं. आप जो बहुत ज़्यादा एक थीम सॉर्ट ऑफ बनता जा रहा है इस कॉन्वर्सेशन से कि वैल्यू क्रिएशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, राइट? सो अगर वो वैल्यू क्रिएशन हो जाएगी, इवेंचुअली पैसा भी बन जाएगा. आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई एम सॉर्ट ऑफ गेटिंग फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग. एंड ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान स्पेशली आर वेरी शॉर्ट टर्म. कि यार यहाँ अगर वो ग्लास पानी का बेचते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि ग्लास कैसा है, वो कहते हैं यार मेरा काम है आपको पानी देना, राइट? एंड दैट एक्स्ट्रा माइल इज़ नॉट हैपनिंग. क्योंकि मैं कभी कभार सोचता हूँ, लेट्स लुक एट द इंटरनेशनल मार्केट, राइट? हम बात हमेशा कर रहे होते हैं कि यार ऐसा है, वी शुड बी एबल टू, अगर हमारे पास यहाँ पे बेरोज़गारी है, यहाँ पे हमारे पास डॉलराइज्ड इन्फ्लेशन है, हमारी ईयर ऑन ईयर डॉलर बढ़ता जा रहा है, पैसे अकॉर्डिंगली बढ़ नहीं रहे, वी शुड बी एबल टू गिव एटलीस्ट ए चीप सोल्यूशन, इफ़ नॉट अ गुड सोल्यूशन इंटरनेशनली इन ऑल फील्ड्स. मैं सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं करूँगा, एनी थिंग वी शुड बी एबल टू डू. ऑब्वियसली दैट्स पॉसिबल. हम कुछ चीज़ें तो अगर ग्रो नहीं कर रही है, नहीं हो रही, वो अलग है, लेकिन व्हाट्स एवर इज पॉसिबल, राइट? हमसे लेकिन फॉर सम रीज़न नहीं होता. एंड आई थिंक द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, इवन अगर आप प्राइस पे कम्पीट कर रहे हैं, और एंड आई गेट इनटू कि किस तरीके से उससे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, लेकिन प्राइस पे भी कम्पीट करते हुए यू हैव टू क्रिएट एटलीस्ट ए मतलब ऑप्टिमल लेवल ऑफ क्वालिटी, राइट? ये क्यों एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपके, जिस तरह आपके जहन में ये इतनी क्लियर बात है, राइट? बट आई फील लाइक अ लॉट ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, चलें छोटे लोगों को तो छोड़ देना, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जस्ट डोंट थिंक लाइक दैट. व्हाई इज़ दैट? ये क्या एक is this something that you've grown up with? Is it a family value? Is it something you've learned across the way? Why is this value creation so important to you? I can say that one thing is that you, of course, you get the training from your home. You learn from a lot from your parents, and then you go and you work and you study and you work and you learn from there. So as a personality में you have all those experiences. लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो देखते हैं कि आप देखते हैं कि आपका कस्टमर क्यों
आपको अपनी हार्ड अर्न जो इनकम है वो दे. Customer need to get a value rather more than the value which he or she is paying for. तो वो आपने वैल्यू उसको देनी है, एंड दैट इज़ द होल, आई वुड से द $1,000 or $1 million formula for any successful business. कि आर यू गिविंग द वैल्यू, मोर वैल्यू देन द वैल्यू यू आर गेटिंग. ठीक है, एक तो ये बात है. अब उसके लिए हर अप्रोचेस होती हैं. आपका क्वेश्चन ये था कि हमारे सारे बिजनेसेस वो क्यों नहीं कर पाते. ये एक अलमिया है. मैं बड़ी छोटी सी बात करता हूँ. आप राइड लेते हैं, आपने आना है एक जगह से दूसरी जगह. अब राइड सर्विस वाला बंदा आपको बास दफ़ा इतना अच्छा बंदा मिलता है, उसकी गाड़ी इतनी साफ़ होती है, बिल्कुल ठीक है, वो आपको इतनी अच्छी सर्विस देता है, वो आपको बास दफ़ा उसने पानी रखा होता है, आपको पानी ऑफ़र करता है. ठीक है, ही इज़ रियली गिविंग यू मोर वैल्यू दैन द वैल्यू यू आर गिविंग बैक. लेकिन ही और शी विल एंड अप हैविंग मे बी मोर एज ए वैल्यू एज ए टिप और मे बी बेटर वैल्यू एज रिव्यू. और वो सारी चीज़ें उसके बिजनेस को हेल्प करेंगी. अब उस बंदे ने क्या किया, उसने सिंपली कस्टमर सेंट्रिक होके उसने अपनी सारी अप्रोच रखी. हमारे यहाँ वी आर वेरी, हमारी जो 4 कोर वैल्यूज़ हैं उसमें एक है फोकस ऑन कस्टमर. सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी डू, हमारा पहला पॉइंट जो होता है, जैसे मैंने आपको डब्बे से आज़ादी वाली बात की, उसकी ज़रूरत तो नहीं थी. क्यों किया कि कस्टमर का एक पेन पॉइंट है, आप उसको सॉल्व करें. ठीक है, तो जब कस्टमर फोकस होंगे और आपको पता है कि आपने कस्टमर से कभी कोई भी ना तो कोई इंटेग्रिटी नहीं आपकी उसमें चैलेंज क्वेश्चन होनी चाहिए, कोई झूठ नहीं आपको बोलना चाहिए, आपको कोई गलत प्रॉमिस नहीं करना चाहिए. तो इंटेग्रिटी इज़ आल्सो आवर सेकंड और वन ऑफ आवर 4 कोर वैल्यूज़. ठीक है, ये चीज़ जो है ना हमें ड्राइव करती है. दिस इज़ व्हाट मेक अस डू व्हाट ईच एंड एवरी वन इन आवर कंपनी हैव टू डू. कि कस्टमर का फोकस है, क्या कस्टमर को जो वैल्यू वो मिल रही है, अगर नहीं मिल रही तो देन व्हाट यू आर डूइंग इज डजंट रियली मीन मच. अच्छा, बिजनेसेस क्यों नहीं करते? शॉर्ट टर्म की आपने बात की, दैट्स अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि हमारे यहाँ वो रातों रात अमीर होना, छक्का लगाना, शॉर्ट टर्म करना कि उसने ये कर लिया, फिर बीच में क्रिप्टो ने आके भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया कि पता नहीं क्या हो जाएगा. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस अदर देन हार्ड वर्क. बिल्कुल. एंड आपको क्या ऐसा लगता है कि वो जो, मैं फॉर लैक ऑफ बेटर टर्म, जो छक्के लगे थे उस ज़माने में, क्रिप्टो में लोगों के लगे, इस तरह लगे, अब वो जो आर्ग्यूमेंट भी थी ना कि हम प्राइस पे कम्पीट करके ना आउटसोर्सिंग की कॉल सेंटर्स और इस तरह से बिजनेस उठाता रहे, जो इंडिया ने किया एक ज़माने में एक्सेट्रा. आई फील लाइक विद द एडवेंट ऑफ AI और जिस तरीके से दुनिया जा रही है, ग्लोबलाइज होती जा रही है, चीज़ें मज़ीद और ऑटोमेट होती जा रही हैं, अब अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो यू आर डेड इन द वाटर. वो ज़माना था एक कि आपका, लाइक आई सेड फॉर लैक ऑफ बेटर टर्म, चक्का लग गया, इधर उधर कुछ कर लिया. द वे द वर्ल्ड इज़ गोइंग, एंड आई बिलीव एक इलॉन मस्क की भी कोट थी रिसेंटली एट अ टॉक, जो वो कह रहा था कि यार ये अगले 20-25 साल में द ओनली वे यू आर गोइंग टू क्रिएट इज़ बाय गिविंग देम ट्रिमेंडस वैल्यू. बिकॉज वो जो पहले था ना ट्रेडर मेंटालिटी की, 2 रुपये का लिया 4 रुपये का बेचा, वो आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज ऑफ मिडलमैन खत्म होता है, मिडलमैन भी खत्म होता जा रहा है. द इंडस्ट्रीज आर बिकमिंग ऑटोमेटेड, दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है. वो चीज़ ही नहीं हो पाएगी जो शायद हम पाकिस्तानीज करना चाह रहे हैं. सही बात है आपकी. देखिए, मुझे एक मे बी आई हैव काइंड ऑफ डिफरेंट वे टू लुक एट इट. इफ द पर्पस इज ओनली टू मेक मनी, देन दैट्स रियली नॉट वर्थ द लिविंग. क्योंकि एक्चुअली तो पर्पस क्या है? पर्पस है कि आप यू फील सेटिस्फाइड, यू फील दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग, यू फील दैट यू हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग. तो अगर आपका पर्पस वो नहीं है और आपका पर्पस सिर्फ ये है कि नहीं मुझे जो है ना वो पंजाबी में दिहाड़ी लगा लूँ, तो वो फिर पर्पस जो है ना वो फ्रैंकली इट्स नॉट वर्थ लिविंग. क्योंकि अल्लाह ताला ने तो ये चीज़ हमें इसलिए पैदा नहीं किया. तो मैं तो फैक्टिवली कहता हूँ कि अगर आपको किबला ही दुरुस्त नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है, तो देन एक्चुअली यू फर्स्ट गो एंड करेक्ट दैट. क्योंकि अदरवाइज तो नो फार्मूला और नो सेंसिबल आर्गूमेंट विल वर्क. देखिए, एक बंदा कहता है नहीं भाई मुझे तो भाई
क्रिप्टो से आए, जुए से आए, जैसे भी आए, मुझे तो पैसे बनाए। चाहिए। तो भाई मेरा तो ऑब्जेक्टिव लाइफ रहा ही नहीं, तो मेरा तो कोई आर्गूमेंट आपके साथ वो हो गई नहीं ना। मेरा तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ जो है ना, इट्स मोर देन दैट, कि अल्लाह ने हमें यहाँ पैदा कर किया है और उसका एक ऑब्जेक्टिव दिया है, और उस ऑब्जेक्टिव में एक चीज़ है कि यू सर्व द ह्यूमैनिटी in the best way possible, and of course you earn a lot of respect, which is much more than the money you earn, which much more valuable, much more important, and also you earn the money also. ये कोई बात नहीं है कि you cannot sustain without precious resource which is the money. लेकिन having said that, अगर आपका purpose वो बन जाए, तो then you cannot really have a sustainable brand or a business. एंड व्हाट इज़ योर पर्पस? मतलब मैं अगर फॉर सेकंड फास्ट केबल्स को साइड पे करता हूँ, अक्सर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम श्योर वाचिंग दिस इज वेल, उनको बड़ा एक इशू होता है कि जब आप उनसे पूछेंगे पर्पस, तो हाँ वो तो ऑब्वियस है, पैसा भी चाहिए, पत्नी पावर भी चाहिए, वीगो डाला भी चाहिए, राइट, बट दे आर अनएबल टू रियली contextualize या understand what purpose means, right? So if I was to ask you simply could you explain to us your life's purpose? मैं आपको इसको बड़ी अच्छी मिसाल आसानी से दे के आपको बता देता हूँ. So my first job or first love in the work was law. So I practiced corporate law for about 4 years. Okay. It was excellent work, very good salary, good respect, everything. And then I said, okay, I need to do something more. I can do more. I can actually, instead of advising the client, I can become that client and do that work on which I am working as a legal advisor. So I moved to investment banking. So about for 15 years, I did amazing work in investment banking, won a lot of awards, amazing life, excellent 5-star living, fat salary, whatever. Even there, salary was not the objective. Achieving, learning, continuous learning, achieving, making a difference, making an impact was the objective. Salary was a byproduct which always happened. Okay? When you reach a certain level, then you say, okay, I have done all I could do here. Should I now continue getting what I am getting because of my perks and start wasting my time? और the impact which I am having वो उतना नहीं है, ठीक है? So I went to my boss and I told him, look, the team I have built can perform you the same or even better performance than what I can do. So let me go. So he said, oh, what's the issue? ये कर लें, वो कर लें. So मैंने कहा issue तो कोई नहीं है. I need another challenge, another inning in life because I have done what I could do here. I will be wasting my time if I continue. Effectively आपका purpose of life जो है ना, वैसे मेरे लिए I can say कि वो है कि how can you best use the abilities, the capabilities which God has given to you to make a positive impact. कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है. हम इस पूरे यूनिवर्स में, ये वर्ल्ड एक डॉट है, ये ज़मीन एक डॉट है, और हम उस डॉट में आगे देखें कितने बिलियंस में से एक एंटिटी है. तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो मीनिंगलेस से देखा जाए तो इन द ब्रॉडर स्कीम. लेकिन फॉर मी दैट इज़ एवरीथिंग. तो एक तरफ वो बहुत ही लामानी है, यानी कोई इसकी हैसियत नहीं है, और दूसरी तरफ वो सब कुछ है. बिल्कुल ठीक है. तो आपका, अगर एटलीस्ट इन माई केस, माई ऑब्जेक्टिव इज कि यूजिंग योर एबिलिटीज, इफ यू कैन मेक एन इम्पैक्ट, इफ यू कैन मेक ए डिफरेंस, यू हैव अचीव योर ऑब्जेक्टिव. और आपने बड़ी खूबसूरत बात की जो मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था. ऑब्जेक्टिव अगर वेग हो तो दैट ऑल्सो हेल्प्स, बिकॉज ओवर, जिस तरह मैं अगर 25 साल पे था तो शायद मेरा ऑब्जेक्टिव वो था जो मैं आज हूँ. आज अगर आप मेरे से पूछेंगे कि यार मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो शायद 5-8 साल में आई माइट बी देयर, राइट? ऑलवेज इट कीप ऑन इवॉल्विंग, राइट? सो मतलब अभी मेरी ज़िंदगी में कॉन्टेक्स्ट अगर मैं 25 साल के शायान से दूँ तो मैं सोचूंगा कि हाँ ये चीज़ें अगर हो, मतलब जब हमने बिजनेस इस तरह की चीज़ें शुरू की थी तो 10 लाख रुपए वाज ऑब्जेक्टिव, राइट? एंड लाइक जस्ट कीपिंग द 3 people that you had or the 5 interns happy, you know, is the objective. आज इट्स these people are happy and it's
kind of changes over time. Do you think as you get older, community and these things become, जिस तरह हम young लोग अभी तो trying to make our mark है ना, but as you get older, लोग फिर देखते हैं at corporate social responsibility, they look at how they can help society, how they can use that big platform that they have to sort of make an impact beyond money. क्योंकि आपने जिस तरह बात की ना, एक तो वो है. So is that something जो at this stage in your career you started thinking about more? आपने जो बात की तो मुझे एकदम सैयद बाबर अली की एक बात याद है जो रिसेंटली मैं उनके एक पोस्ट में सुन रहा था कि आपको चैरिटी देने के लिए, आपको किसी की हेल्प करने के लिए, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ वेल्थ और मनी. सो इट कुड बी एज लिटिल एज maybe 1 rupee. It's the actually the approach and the heart and the thinking. So I was very lucky that I got that guidance from my parents very early on in my life. तो मैंने पहला जो community project शुरू किया था, I was in 8th class and I opened a library to distribute books to the kids free of cost so that they can read. तो मुझे बड़ा उसका एक मज़ा आता था कि अगर इफ़ आई एम गुड एट, आई वांट टू रीड, आई गेट दोज बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स कॉन्शियसनेस, तो व्हाई नॉट अदर आल्सो बेनिफिट. तो ये एक चीज़ जो है ना, एक यू डोंट हैव टू रियली वेट टू बी 50s टू डू समथिंग, यू कैन डू इट क्योंकि टाइम सबसे बड़ी वैल्यू है. तो अगर आप किसी को अपना टाइम देते हैं, किसी को एक अच्छा बोल बोलते हैं, कहते हैं हंसना, किसी के साथ हंस के बोलना भी एक बहुत बड़ा सदका है, तो वो करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैरिटी. लेकिन ये सारी चीज़ें अब हमारे, तो जाहिर है हम एक ऑर्गेनाइजेशन एक विद फिलॉसफी के साथ चल रहे हैं, फास्ट केबल के इथोज़ हैं, तो उसमें इट्स इनग्राइंड. तो हम तो हर वक्त एक कंटिन्यूस एक हमारी फाउंडेशन है, उसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं. और हमारी कोशिश क्या होती है? कोशिश ये होती है कि हम जो एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीज़न, हम जो इम्पैक्ट इन द कम्युनिटीज़ वी वर्क विद वो ला सकते हैं, हम वो लेके आए. फॉर एग्जांपल वी हैव ए IT ट्रेनिंग सेंटर कॉल्ड लर्न फास्ट. वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लोगों को IT स्किल सिखाते हैं. वी हैव ए वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल फॉर गर्ल्स जिसमें वोकेशनल स्किल्स फॉर लेडीज़ हैं. इस तरह कोई 15 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ हमारी एफिलिएशंस हैं, हम उनका उसमें अवार्ड्स हैं, कुछ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं. इस तरह कोई 10 और प्रोजेक्ट्स हैं. लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव फिर रिमेन ये है कि हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर इम्पैक्ट. देखिए, पाकिस्तान ग्रो करेगा तो हम ग्रो करेंगे. तो हमारा तो वेस्टेड इंटरेस्ट है ना. अगर हम प्योर एक कह लें, मैं अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचूं, तो मेरा तो वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ये कम्युनिटी, ये सोसाइटी, ये मुल्क ग्रो करे, तो हम ग्रो करेंगे और सब उसका बेनिफिट लेंगे. तो इट एक्चुअली वर्क्स बोथ वे कि यस, इट सर्व्स योर पर्सनल इंटरेस्ट, एट द सेम टाइम इट सर्व योर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स एज वेल. एंड थोड़ा मैं अगर इसी को लेके चलूँ आगे, वैल्यू एडिशन, उधर भी आप कह रहे हैं ना कि एक ऐसी चीज़ है जो यू डोंट, वो जो इंग्लिश का मुहावरा है कि टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू नो ही फीड फॉर लाइफ, राइट? उसी तरीके से देयर इज अ लॉट ऑफ यंगर पीपल राइट नाउ जो चलें, मे बी दे इवन यू नो, दे आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट एंड दे आर थिंकिंग यार अच्छा हम अपनी माइंडसेट पे काम करें, हम किस चीज़ों पे काम करें. मोस्ट ऑफ द टाइम ना वी आर लुकिंग फॉर क्विक फिक्सेस, एंड अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमने इस कॉन्वर्सेशन में भी बहुत किया, अगर था भी कभी टाइम क्विक फिक्सेस था तो वो कभी था भी नहीं. वो हमारी सोच थी, कभी था नहीं. तो मतलब मे बी वी वर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है यार वो देखो मेरा एक दोस्त, एवरीबडी हैज ए क्रिप्टो ब्रो जिसने करोड़ों रुपए कमाए हैं, एवरीबडी नोज वो लड़का जिसने 2 फाइलें खरीद के पता नहीं कितनी, आई डोंट नो, मतलब मैं, आप कभी उनसे एक्चुअली मिलते नहीं है, लेकिन सबकी कुछ 6 डिग्रीज सेपरेशन में एक बंदा है जो यू नो 8 महीनों में अमीर हो गए, राइट? अब उनको तो चलें आउटलायर्स असाइड, what is a message that you would sort of like to give the younger engineers, people who are watching this podcast, के what are the fundamentals? अगर मैं इंजीनियरिंग स्कूल जा रहा हूँ तो मुझे ये डर है कि AI मुझे रिडंडेंट कर देगा. ऑब्वियसली हम आ सकते हैं, हमारी जो मसले मसाइल हैं एजुकेशन के इसके, लेकिन what I'm really trying to understand is what should they be thinking, what should they be doing, because it's a lot more than just ये डिग्री कर लो, या वही वाली बात है ना कि पता नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ या क्रिप्टो में 2 रुपये लगा दो. व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस, व्हाट्स द माइंडसेट? माइंडसेट में पहली तो बात ये है कि ये माइंडसेट होना
कि उसने इस तरह ये कर लिया, और अगर किसी के पास करोड़ या अरब या वट पैसे आ गए हैं तो उससे उसकी लाइफ जो है ना आइडियल हो गई है, ये भी एक रॉन्ग परसेप्शन है. बिकॉज विद माई एक्सपीरियंस एंड विद माई रोल आई नो लॉट ऑफ दोज पीपल and they are still more miserable than the people who don't have maybe 1/100th of that money. तो एक तो ये डेफिनेशन कि आप मिजरेबल नहीं होंगे क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस है, ये भी एक कहने को तो बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं. रियलिटी में शायद वो नींद की ज़्यादा गोलियां खा के सोने वाला बंदा होगा और दूसरा बंदा जो है ना वो शायद नहीं ऐसा कर रहा होगा. बट let's keep that aside. We focus on positive aspect of that. तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि 2-3 बड़ी बेसिक बातें हैं. AI ने कुछ नहीं करना, आज आके ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जिन्होंने AI का बेहतर यूज़ करके डिफरेंस क्रिएट करना है. तो वी बिकम दोज ह्यूमन बीइंग्स, वी गेट प्रिपेयर्ड कि हम वो ह्यूमन बीइंग बन जाए जो इन टूल्स को, देखिए आपका इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन आया है, ठीक है, जब पहिया आज़ाद हुआ, उसके बाद जब व्हील आज़ाद, मोटर आज़ाद हुई, ये सारी जो रेवोल्यूशंस आए हैं, क्या हुआ है, ह्यूमन बीइंग गॉट बेटर एंड बेटर टूल्स टू डू मोर एंड मोर एफिशिएंट वे द सेम फंक्शंस और द बेटर फंक्शंस. अब ये एक उसकी एक ऐसी एक नई एक कह लें कि इनोवेशन है कि उसमें हमें भी अभी एहसास नहीं कि व्हाट वेज एंड मीन्स, किन तरीक़ों से ये चीज़ें चेंज करेगी. हम क्या कर रहे हैं, हम एजेंट यूज़ कर रहे हैं, अच्छा ये प्रोसेस बेहतर कर लो, अच्छा ये डाटा है, अब वो मुझे अगर आप एक चीज़ को एनालाइज करके 10 घंटे में एक चीज़ बनती थी, मैं अब वो शायद 15 मिनट या 1 घंटे में वो एनालिसिस करके वो चीज़ ले लूँगा. ये सारे टूल्स हैं और इससे ऐसा एवॉल्व होते जाएंगे. फिर कल को वो ह्यूमनाइड एजेंट्स आ जाएंगे तो वो वही चीज़ और तरीके से कर लेंगे. ये सारी चीज़ें होती रहेंगी. अब मैं तो वही कर सकता हूँ ना जो मेरे कंट्रोल में है. बिल्कुल. इन सब चीज़ों को वरी करके मैं घर में बैठ जाऊँ, कहीं कि कल को मैंने यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना, मुझे तो A लेवल या O लेवल या मैट्रिक करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका तो फ़ायदा ही नहीं है. ठीक है, तो ये अप्रोच ले लेंगे तो डूम्स डे वाला सिनेरियो हो गया ना. तो हमें तो हमारे दीन ने सिखाया है कि क़यामत वाला दिन भी हो तो जो चीज़ करने वाली है उसको करो. इस तरह की हमारे यहाँ तो टीचिंग्स है ना. तो अब एक यूथ जो कि इस लैडर में है, अभी एजुकेशन के लैडर में है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, जो उनके कंट्रोल में, उसको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें. इस वक्त उनको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जब ग्रेजुएट कर जाऊँगा तो दुनिया को क्या होगी, क्योंकि उस वक्त उनको नहीं, जो इस वक्त AI को बना रहे हैं उनको भी नहीं पता उस वक्त दुनिया क्या होगी. ठीक है, what they can do is कि how can they learn the best to really be prepare themselves for the next challenge. अब ये चीज़ मेरे 100% कंट्रोल में है. इसको मैं करूँगा तो मुझे बड़ी सुकून की रात को नींद भी आएगी. ठीक है, मैं फ्रस्ट्रेट भी नहीं होऊंगा, बजाय इसके कि मैं लेफ़्ट राइट सेंटर हर चीज़ पे फोकस कर लूँ और जो मेरे कंट्रोल में चीज़ है, जो मेरे इस वक्त बस में, मैं उस पे फोकस ना करूँ. तो इससे बड़ी मैं अपने साथ ज़्यादती नहीं कर सकता. तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अभी भी, अगर मैं एज ए इंडस्ट्री को जो रन कर रहा हूँ, मुझे अभी भी सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वालिफाइड लोग चाहिए. हमारी ग्रोथ में अगर कोई बहुत एक रुकावट है हमारी एज ए इंडस्ट्री भी और एज ए मुल्क जो पाकिस्तान भी, तो वो लैक ऑफ क्वालिफाइड, लैक ऑफ हार्ड वर्किंग, लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड ह्यूमन बींग्स की है. जो बेस्ट होते हैं उनको दुनिया कैच कर रही है. ठीक है, वी देन हायर मोर, वी ट्रेन देम, वी आर हैप्पी टू डू दैट. लेकिन वो माइंडसेट तो हो ना कि हम ट्रेनिंग लेने के लिए, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं. जब मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की थी तो मैं 14 से 16 घंटे काम करता था. ठीक है, बिकॉज आई न्यू कि आई हैड टू लर्न द स्किल, ओनली देन आई विल बी एबल टू डिलीवर. हमारे यहाँ वो अभी इन्वेस्ट करने का कोई नहीं सोचता अपने आप के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर. हार्वेस्ट करने के लिए बड़ी जल्दी है. ठीक है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है, कोई भी फसल आप बोएंगे, फिर उसको पानी देंगे, मेहनत करेंगे, फिर वो फसल जब बड़ी होगी, फिर फल लगेगा, फिर आप उसको हार्वेस्ट करेंगे, उसके फ्रूट्स को एंजॉय करेंगे. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जब हम इस पे रहेंगे तो आई बिलीव कि वी हैव, frankly I believe that we have a very I would say I would not use word good, I would say great
prospect for our youth and for this country. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू लीव इट. एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया. दूसरा, आई जस्ट वांट टू कमेंट कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप पाकिस्तान का झंडा पहन के आए हैं. इट इज़ वेरी रेयर आजकल. मेरी पहचान ये है. इट्स वेरी रेयर आजकल, लोगों की पहचान जाती जा रही है. एंड जो ये पहनते हैं वो फोर्सफुली पहने हुए होते हैं. तो इट्स वेरी गुड टू सी समवन wear it proudly, and I think that's another learning that a lot of us can take with us. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया. Thank you and pleasure to be here. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.